नमस्कार। मैं अरुण स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरुण मैथ में। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 के तहत पहला प्रश्न दिया है, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से दोनों में क्या चीज कॉमन है? cos थीटा 2 cos थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब इसमें cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 कितने अंश का होता है? cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। यहाँ से cos cos कैंसिल हो गया, थीटा का मान कितना आएगा? 90 डिग्री। अब ये दूसरा भाग बचा है, cos थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। रूट 3 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा इक्वल टू रूट 3 cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। यहाँ से cos cos कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री और 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। एक सारा समीकरण आपको याद होगा, क्या क्या था? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम साइन की जगह कितना रखेंगे? टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोल देते हैं कोष्टक 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम ये माइनस के प्लस 1 है, इधर इधर पक्षांतर करके ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ये -1 ये +2 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा +1। ये हमारा समीकरण मिलेगा। इसके बाद देखिए, इसमें से माइनस चिन्ह माइनस ले जाते हैं तो क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। अब देखिए तो क्या हो जाता है? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने गुणनखंड विधि पढ़ा होगा, उसी के तहत ये किया गया है। तो इसमें से उभयनिष्ठ क्या है? 2 cos थीटा उभयनिष्ठ है, यहाँ पर बचेगा कितना? cos थीटा, यहाँ पर +1, यहाँ से क्या उभयनिष्ठ आएगा? माइनस चिन्ह, तो cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों उभयनिष्ठ हैं इसमें, cos थीटा +1 और दूसरा क्या है? 2 cos थीटा -1। दोनों समीकरण, इसको हम यहाँ हल करते हैं। दोनों समीकरण है, उसको हम 0 के बराबर करके करते हैं। cos थीटा +1 इक्वल टू 0। क्या हो गया ये? cos थीटा इज इक्वल टू -1। -1 ये नेगेटिव है
ये मान क्या है, नेगेटिव है, जो कि हमारे 90 के लिए 90 तक के लिए सत्य नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। दूसरा है क्या, 2 cos θ -1 इज इक्वल टू 0। इसमें 1 को पक्षांतर कर दीजिए, 2 cos θ इज इक्वल टू 1। फिर 2 को भी पक्षांतर कर दीजिए, 1/2। तो cos θ कितने का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल, सॉल्व कर दें इसको। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 sec² थीटा +1। अब देखिए sec² थीटा बराबर कितना होता है, ये सर्व समीकरण हमने पढ़ा है। sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा होता है। तो हम सेक की जगह इतना मान रखेंगे, 3 tan² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा +1। गुणा कर दीजिए, +1 जुड़ जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएंगे ये, 3 + 2 tan² थीटा। अब इधर कितना है, T2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इधर पहले से ही कितना है, 3 tan² थीटा -2 tan² थीटा इक्वल टू 3 है। इसमें से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, tan² थीटा बचेगा इज इक्वल टू 3। ठीक, अब इसमें जो रूट वर्ग लगा है इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। और √3 कितने का मान होता है tan में, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री का। यहाँ से tan tan कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। सॉल्व करते हैं। cos² थीटा -3 cos थीटा +2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा। ये कैसे आया, और समीकरण sin² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² थीटा। इसको हम इधर लेके आते हैं पक्षांतर करके, तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा -3 cos थीटा +2 -1 + cos² थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 cos² थीटा -3 cos थीटा +1, ये दोनों घट गए इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया। तो अब हम इसको गुणनखंड विधि से तोड़ देते हैं। किसमें टूटेगा ये, 2 cos² थीटा -2 cos थीटा cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0। इसमें से उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, 2 cos थीटा बचेगा क्या, cos थीटा -1 cos थीटा, इसमें से क्या निकलेगा, यहाँ से माइनस निकला तो यहाँ बचा cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है,
कॉस थीटा माइनस वन क्या बच गया है, 2 कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब दोनों समीकरण को हम 0 के बराबर रखते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब पे क्या हो जाएगा, कितने का मान 0 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ से थीटा, ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा क्या है हमारा, 2 कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू 0। 2 कॉस थीटा, कॉस वन को पक्षांतर कर दिए तो कितना हो गया यहाँ पे 1। कॉस थीटा बराबर 1/2। तो 1/2 कॉस का कितने का मान होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री का मान होता है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कॉस कॉस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू थीटा का मान 0 और 60 हो गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इसको हल करते हैं। इसमें से उभयनिष्ठ ले लेते हैं हम लोग कॉस को, बचे कितना 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता हो, हर में है तो हर में ये सूत्र अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू हर में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वंश में क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा 1 प्लस साइन थीटा, और इस माइनस वन 1 माइनस साइन थीटा का गुणा इधर होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए साइन दोनों प्लस माइनस से कट गए, यहाँ बचा कितना कॉस थीटा, दोनों जुड़ गया, यहाँ पर कितना है 2, हर में कितना बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पर और एक फॉर्मूला लगेगा, क्या, इसको कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता है सर्वसुविका से। यहाँ पर इसको रख देते हैं तो कितना हो जाता है 2 कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना 2 कॉस थीटा, नीचे में एक तो कॉस बचा है ना, वर्ग लगा था इसलिए बराबर 4। अब इसको क्या करेंगे, कॉस को हम इधर ले जाएंगे, 4 के साथ गुणा कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ इसी को, 2 इज इक्वल टू 4 को हम इधर ले आते हैं, कॉस को इधर ले जाते हैं, गुणा हो गया कितना 1/2 कॉस थीटा। कॉस का कितने का मान 1/2 होता है, कॉस कॉस 60 का मान, ये यहाँ पर आ गया, थीटा बराबर कितना हो गया, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।